नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पीडीलाइट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन देखें तो स्टॉक में 1.13% की गिरावट देखने को मिल रही है। लास्ट 1 मंथ में देखें 7% की गिरावट है और लास्ट 6 मंथ में देखें 6% का रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया और लास्ट 5 ईयर के रिटर्न को देखें तो 114% का रिटर्न है। रिटर्न कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है लास्ट 5 ईयर में। अब ऐसे में सवाल आता है कि एज ए इन्वेस्टर अभी स्टॉक गिर रहा है, आपको क्या करना चाहिए, और जो नए इन्वेस्टर हैं जो फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कंपनी के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी के समय अगर वैल्यूएशन पार्ट को देखने जाएंगे तो 90 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, काफ़ी ज़्यादा हाई पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हिस्टोरिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखने जाएंगे, लास्ट 5 ईयर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो मीडियन है वो 88.9 का है। ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर में एवरेज वैल्यूएशन 90 का ही है और करेंटली भी जो कंपनी अवेलेबल है वो 90 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर अवेलेबल है। लेकिन क्या कंपनी का 90 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो सस्टेनेबल है? देखिए दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 90 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन 70 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये कंपनी सस्टेन कर सकती है, क्योंकि कंपनी मार्केट की लीडर है। दूर दूर तक इस कंपनी को टक्कर देने वाला कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। यह मार्केट से बाहर भी देखने को नहीं मिलता है। अगर ग्लू के सेगमेंट में देखें तो ये कंपनी 70% ऑलमोस्ट मार्केट शेयर रखती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर लास्ट 10 ईयर के वैल्यूएशन को देखने जाएंगे, जो कंपनी को लास्ट 10 ईयर में मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिला था वो 59.1 का था, ऑलमोस्ट 60 का आप मान सकते हैं। लेकिन अगर 2019 के बाद देखने जाएंगे तो वैल्यूएशन आपको सूट अप होता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए, FY19 तक वैल्यूएशन कितने के आसपास था? 60 के आसपास ही देखने को मिलता था। उसके बाद देखिए वैल्यूएशन बिल्कुल सूट अप हुआ था 2019 के बाद और करेंटली 90 पर देखने को मिलता है और इसी वजह से अभी इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। अदरवाइज कंपनी में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। अगर लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट को एनालाइज करें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 3100 करोड़ का सेल्स था, लास्ट क्वार्टर में 2689 करोड़ का सेल्स था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में और ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का सेल्स बढ़ चुका है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 17% का मार्जिन था, लास्ट क्वार्टर में भी 17% का मार्जिन था, जो कि इस क्वार्टर में 22% का मार्जिन निकल कर आया है। कंपनी का अगर लॉन्ग टर्म मार्जिन देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में 23% था, घटकर 19 होता है, 17 होता है और लास्ट ईयर 18% का निकल कर आया। तो कंपनी का अगर वैल्यूएशन देखने जाएं तो 19-20% पर थोड़ा सा आपको सस्टेनेबल नजर आएगा। कभी कभी देखिएगा तो बहुत सारे साल 22% का मार्जिन भी कंपनी का निकल कर आया है। और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने की वजह से रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया था और इसी वजह से पिछले साल देखेंगे तो कंपनी का मार्जिन गिर गया था और मार्जिन गिरने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट गिर गया था और प्रॉफिट गिरने की वजह से कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ चुका है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि इस साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा निकल कर आने वाला है, एक क्वार्टर में 22% का निकल कर आया है और आने वाले क्वार्टर में भी कंपनी का इसी तरीका से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस साल निकल कर आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। कम से कम 20-21% का तो रहेगा ही रहेगा और एक दो क्वार्टर के बाद आप देखेंगे वैल्यूएशन इस कंपनी का न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 70-75 के आसपास आने की संभावना है। अगर अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कि क्या हो रहा है तो देखिए प्रमोटर अपने होल्डिंग को थोड़ा सा कम किए हैं, 69.91% है, ऑलमोस्ट 70% अभी भी प्रमोटर के पास है। FII का स्टेक बढ़ चुका है, 10.61% से 11.34% हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप समझिए FII ने बाइंग कहाँ पर किया है? ऊंचे भाव पर बाइंग किया है और अभी के समय स्टॉक कहाँ है?
नीचे के लेवल पर अवेलेबल है, तो एज ए इन्वेस्टर ये मुझे लगता है कि अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर DII के होल्डिंग को देखें तो थोड़ा सा आपको घटता हुआ नजर आएगा, 8.45% से घटकर 7.92% पर आ चुका है। मुझे लगता है कि DII थोड़ा सा सेलिंग कर रहे हैं वैल्यूएशन की वजह से। जो मैंने आपको बोला, वैल्यूएशन अभी थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलता है एवरेज की तुलना में। अगर पब्लिक के होल्डिंग को देखें तो 2-3 क्वार्टर के कंपैरिजन में पब्लिक का होल्डिंग घट चुका है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन छोटी मोटी गिरावट देखने को मिली है और ऐसा ही शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको आगे भी देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। डेफिनेटली हाई है। इसका रीजन है, एक तो कंपनी मार्केट की लीडर है, 70% मार्केट शेयर है, एक रीजन है। साथ में कंपनी अदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है। अब जैसे कंपनी के पास बहुत सारा कैश रिजर्व है, तो उस कैश का इस्तेमाल कंपनी अलग अलग स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में यूज कर रही है। अब दोस्तों, इससे फायदा क्या होगा? जैसे मान लीजिए छोटी कंपनी होती है, स्टार्टअप कंपनी, वैल्यूएशन उस समय बहुत कम होता है। ऐसे में अगर कंपनी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, आगे जाकर वो स्टार्टअप कंपनी बड़ी कंपनी में तब्दील होती है, तो जो इसके इन्वेस्टर होते हैं, जो कि पीडीलाइट बहुत सारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको बड़ा फायदा मिलता है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है मार्केट की तरफ से। अब दोस्तों, अगर वैल्यूएशन कंट्रोल में होता है तो बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यूएशन मार्केट में अपने आप एडजस्ट हो जाता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो जब भी आपको ऊपर से डिस्काउंट देखने को मिले तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी देखिए 52 वीक हाई कितना है, 2900, और करेंटली कितने पर है, 2477 रुपीज पर। तो नीचे से ऑलमोस्ट आपको 20% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो बड़ी कंपनी में अगर 20% का डिस्काउंट होता है तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर सपोर्ट प्राइस की बात करें तो ऐसे 2450 रुपीज़ पर आप अपना पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 2300 रुपीज़ पर मिलेगा, या आप बोल सकते हैं 2260 रुपये या 2250 रुपये पर भी सपोर्ट अवेलेबल है। वैसे आप हर 100 रुपीज़ के गैप में छोटी छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेफ कंपनी है। जो इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एक मॉडरेट रिटर्न कमाना चाहते हैं, सपोज मानिए आप 18 से 20-22% का रिटर्न कमा सकते हैं इस कंपनी से, तो वो डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और याद दिला दूं दोस्तों, 18-20-22% का रिटर्न कम नहीं होता है कम रिस्क के साथ। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगेन रिमाइंड करा दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो वीडियो में जो भी बात बताई गई है सिर्फ स्टडी और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना हो, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा या खुद के स्टडी के ऊपर ले सकते हैं। धन्यवाद।